वहीं ब्रिक्स सम्मेलन का जिक्र कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार सहयोग बढ़ाने पर जरूरत पर तो बल दिया ही, आतंकवाद के खात्मे के लिए मिलकर संघर्ष करने की बात भी उन्होंने इस दौरान कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए तो नुकसानदेह है ही, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था भी काफी प्रभावित होती है। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री का हल्ला बोल। विकास और सुख शांति के लिए आतंकवाद सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि आतंकवाद की वजह से पिछले 10 साल के दौरान ही 2.25 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ी। 10 सालों में आतंकवाद के हाथों 2.25 लाख जीवन मिटे। आतंकवाद पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ किया कि आतंकवाद की वजह से पिछले 10 साल में विश्व को $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान विश्व की अर्थव्यवस्था को हुआ। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया के इटामार्टी पैलेस में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए वैश्विक आतंकवाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों की वजह से विश्व युद्ध जैसे खतरे तो कम हुए हैं, लेकिन अभी शांति और विकास के लिए आतंकवाद एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। विश्व युद्ध जैसे खतरों से मानवता दूर आई है, लेकिन विकास और सुख शांति के लिए आतंकवाद सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए साफ किया कि आतंकवाद मानवता के साथ ही अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाने वाला साबित हुआ है। 10 सालों में आतंकवाद के हाथों 2.25 लाख जीवन मिटे और समाज को गहरी क्षति हुई। इसके अलावा विभिन्न अनुमानों के अनुसार $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान विश्व की अर्थव्यवस्था को हुआ। उन्होंने कहा कि टेरर फाइनेंसिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की वजह से कारोबार को करारी चोट लगती है, इसलिए दुनिया के हर देश को इन पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। आतंकवाद, टेररिज्म फाइनेंसिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से बना संशय का वातावरण व्यवसाय और व्यापार को गहरा अप्रत्यक्ष नुकसान पहुंचाता है। प्रधानमंत्री ने आपसी सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि कई क्षेत्रों में सफलता के बावजूद कुछ क्षेत्रों में काम किए जाने की काफी गुंजाइश है। उन्होंने ब्रिक्स देशों के बीच कारोबार को बढ़ाए जाने की जरूरत पर भी बल दिया और कहा कि इसे आबादी के अनुरूप बढ़ाकर विश्व व्यापार का 40% तक करने की कोशिश की जानी चाहिए। ब्राजीलिया में आयोजित 11वें ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।